एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने दो लड़कों के साथ रहा करती थी। छोटा लड़का स्वभाव में बहुत ही अच्छा था। वह अपनी माँ का काम भी करवाता था और खेती भी किया करता था। बड़ा लड़का बहुत ही गुस्से वाला था। वह ना तो माँ की काम करने में कोई मदद करता था और ना ही पैसे कमाता था। बहुत डांटने के बाद उसने गांव के बाहर जाकर कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन उसने अपने इस काम के बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया था। बहुत पूछने पर भी उसने कभी कुछ नहीं बताया। छोटा लड़का सुबह से शाम तक खेत में काम किया करता था। वह बहुत कठिन परिश्रम किया करता था। बहुत काम करने के बाद भी उसे खेती में ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। फिर भी उसे अपने इस काम से कोई गिला शिकवा नहीं था। काम करने के बाद वह बहुत थक जाया करता था, पर फिर भी वह घर जाकर अपनी माँ की मदद करता था। दूसरी ओर बड़े वाला लड़का गुंडागर्दी किया करता था। वह बाजार में लोगों को गन दिखाता था और उनसे उनका सारा सामान लूट लिया करता था। इससे वह बहुत सारे पैसे कमा लिया करता था। घर का सारा खर्चा उसी के पैसों पर चलता था। बड़े लड़के साहिल की शादी का प्रस्ताव लेकर लड़की के पापा और उसकी बहन साहिल को देखने उनके घर आए। हमने सुना है आपका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार है। हम इसकी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहते हैं। वह इसे बहुत पसंद करती है। उसने इसे कॉलेज में देखा था। लड़की के पिता को साहिल पसंद आ जाता है और साहिल और उसकी माँ को भी लड़की पसंद आ जाती है। वे फोटो देखकर ही लड़की के रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। साहिल और उसकी माँ बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी छोटा बेटा राघव वहाँ आ जाता है। माँ बोलती है, अरे बेटा तुम आ गए। तुम्हें पता है आज कितनी खुशी का दिन है। तुम्हारे बड़े भाई साहिल का रिश्ता पक्का हो गया है। राघव के आते ही साहिल वहाँ से चला जाता है। बेटा लड़की बहुत सुंदर है। मैंने उसका फोटो देखा है। वो हमारा सबका बहुत ख्याल रखेगी। मैं उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सुनीता घर का सारा काम करती है और अपनी सास की भी बहुत इज्जत करती है। एक दिन रात को सुनीता और साहिल बैठे रहते हैं। साहिल कहता है, सुनीता तुम्हें पता है घर का सारा खर्चा मेरी ही कमाई से चलता है। मैं दिन रात मेहनत करके कमा के लाता हूँ और सबके कपड़े खाना सब मेरी कमाई से ही होता है। और अगले दिन सुनीता घर का कोई भी काम नहीं करती। वह मन ही मन सोचती है, इस घर का सारा खर्चा मेरा पति उठाता है और मैं दिन भर नौकरों की तरह यहाँ काम करती रहती हूँ। अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। राघव खेत पे से काम करके घर आता है और कहता है, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए। उसकी माँ कहती है, पता नहीं बेटा अभी तक सुनीता सोकर नहीं उठी क्या। मैं उसका बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ पर वो अभी तक बाहर नहीं आई। चलो हमें उसके कमरे में चलकर देखते हैं। वे दोनों उसके कमरे में जाते हैं। बेटी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं इस घर में आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं सुबह शाम इस घर में नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ। अब मैं और मेरे पति अलग घर में रहेंगे। हेलो भैया, आप कहाँ हैं? जल्दी से घर पे आइए, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, क्यों बुलाया है मुझे? मैं बहुत बिजी था। भैया आज भाभी कमरे से बाहर नहीं आई है और कह रही है कि मैं इस घर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। मेरा पति ही सारी कमाई करता है और मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। हमें ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भैया। तो क्या हुआ, तुम काम नहीं कर सकते क्या? तुम थोड़ा सा काम कर लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कैसी बातें करती हूँ। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? तुम जाने की बात मत करो। कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए जी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे भी अपने खर्चे करने होते हैं। मेरा भी पार्टी करने का मन करता है। मैं पूरे दिन यहाँ पे काम करती रहती। देखो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे। इनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना और इनकी बातों का जवाब भी मत देना। बेटी कहाँ जा रही हो? बेटी बेटी रुक जाओ, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा तुम दोनों के बिना, और हम अकेले कैसे रहेंगे? साहिल और सुनीता अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं
और वहां जाकर खुशी से नाचने लगते हैं। राघव और उसकी माँ घर के बाहर बैठकर रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुनीता पूरी पूरी रात पार्टी किया करती थी और किटी पार्टी में अपने पति के सारे पैसे खर्च कर दिया करती थी। उसने अपने कपड़े पहनने का स्टाइल भी चेंज कर दिया था। अब वह मॉडर्न लोगों की तरह पूरे दिन खर्चे ही किया करती थी और घर के काम को तो हाथ भी नहीं लगाती थी। सुनीता घर आकर नशे की हालत में सो जाया करती थी। उसे ये भी शुद्ध नहीं रहती थी कि वह अपने जूते उतार दे। एक दिन सुनीता मार्केट से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है और वह अपनी दोस्त से कहती है, ये कैसा आदमी है, लोगों को गन दिखाकर उनसे पैसे लूटता है, क्या इसे शर्म नहीं आती है? सुनीता, मुझे तो ये साहिल चीजों की तरह लग रहे हैं। क्या वे ऐसे पैसे कमाते हैं? क्या तुम इन पैसों को पार्टी में उड़ाती हो? ये तो अच्छी बात नहीं। ये सुनकर सुनीता वहां से चुपचाप घर की तरफ जाने लगती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पति ऐसे काम करता है। वो मुंह छुपाकर वहां से घर की तरफ चल देती है। घर आकर सुनीता जोर जोर से रोने लगती है। उसे यह जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसका पति एक गुंडा है। वो सोचती है कि अब मुझे वापस अपनी सासू माँ के पास जाना चाहिए, वही मुझे इस बात का हल बता सकती है। अरे बेटा, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। तुम्हें पता है कि हम तुम दोनों के बिना नहीं रह सकते। हाँ माँ जी, मैं भी आपके बिना नहीं रह पाई। आपको पता है, आपका बेटा लोगों को गन से डरा कर उनसे पैसे छीनता है। क्या आप ये जानती थी? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ना कहकर वह उदास खड़ी हो जाती है और उसकी माँ चौंक जाती है। तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं उसको अभी सबक सिखाऊंगी। उसने हमें कभी नहीं बताया कि वो क्या काम करता है। हमने उससे बहुत बार पूछा। क्या भैया ऐसा काम करते हैं? भाभी, माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अभी मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा और पुलिस में कंप्लेन करूंगा। इससे अच्छे तो हम हैं। हमने कम से कम ऐसी चोरी डकैती तो नहीं करी। हाँ बेटा, अगर कुछ दिन जेल में रहेगा तो उसे अकल आ जाएगी। तुम पुलिस बुला लो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं समझ गया। मैं अभी उसे पकड़वाता हूँ। हेलो, एक लड़का है साहिल नाम का, मैं तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, उसे पकड़ो जल्दी। पुलिस साहिल को पकड़ लेती है और उसे कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर देती है, जिससे वो सबक सीख जाए, क्योंकि वो अपनी माँ की बात तो मानता नहीं था। थोड़े टाइम बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। वह घर वापस आ जाता है। वो जिंदगी का सबक सीख लेता है कि चाहे कब पैसे कमाओ, पर हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाने चाहिए। हमें गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। वह अपने किए पर बहुत पछताता है। फिर वे चारों हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। साहिल और राघव खेती करते और उससे जो भी पैसे मिलते उन्हें घर आकर अपनी माँ को दे देते। माँ घर का सारा सामान लेकर आती और बचे हुए पैसों को सुनीता को दे देती। उससे उसका जो मन करता वह उस सामान को ले लिया करती थी। इस तरह वे सब हंसी खुशी रहने लग गए थे। सारा काम मन लगा कर किया करती थी। वह अपनी सास की सारी बातें माना करती थी और उनसे काम भी नहीं करवाती थी, खुद ही सारा काम किया करती थी। उन्हें पता चल गया था कि परिवार